सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर प्रदर्शन फिर से शुरू हो गया है। सोमवार सुबह से शाम 5 बजे तक देश की राजधानी दिल्ली उस वक्त राजनीतिक और सामाजिक हलचल का केंद्र बन गई जब हजारों छात्र और युवा संसद की ओर मार्च करने निकल पड़े। यह प्रदर्शन शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और हाल के विवादों को लेकर जवाबदेही की मांग को लेकर किया गया। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी लगातार चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। आपको ताजा अपडेट दे दें, प्रधानमंत्री ने एनडीए की संसदीय दल की बैठक में ऐलान कर दिया है, पेपर लीक मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। ये जानकारी संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दी। उन्होंने बताया, पीएम ने यह भी भरोसा दिया है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील में भारत के किसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा, सोमवार को संसद मार्च में पुलिस ने बर्बरता की। इसी के चलते सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना अनशन दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया है, जबकि विपक्ष इस मुद्दे पर हमलावर है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने पेपर लीक मामला संसद में उठाने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस पहले ही स्थगन प्रस्ताव दे चुकी है, जबकि कपिल सिब्बल ने लाठीचार्ज पर सवाल उठाए तो प्रियंका गांधी ने 1980 का वो दौर याद दिलाया जब रेल मंत्री ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको बता दें, सोमवार सुबह जंतर मंतर से शुरू हुए इस मार्च को संसद मार्ग की ओर बढ़ने से पहले दिल्ली पुलिस ने कई जगह बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया था। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हुई, कुछ स्थानों पर आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए। बल प्रयोग की खबरें भी सामने आई और 5 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर कर दी गई है, जबकि कई प्रदर्शनकारियों को भी हिरासत में लिया गया है। छात्रों का कहना है कि उनका आंदोलन किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं बल्कि देश के युवाओं के भविष्य के लिए है। उनकी प्रमुख मांग है, परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए, पेपर लीक जैसी घटनाओं पर कठोर कार्रवाई हो और युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मुहैया कराया जाए। सरकार की ओर से पहली बार बातचीत की पहल देखने को मिली। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने आंदोलन के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। बैठक के बाद आंदोलन से जुड़े नेताओं ने कहा, सरकार ने उनकी बात सुनी है, लेकिन जब तक मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। पीएम मोदी ने भी युवाओं का उल्लेख करते हुए कहा, भारत का युवा आकांक्षाओं से भरा हुआ है, देश को आगे ले जाना चाहता है। उन्होंने संसद में तथ्य आधारित चर्चा और सकारात्मक संवाद की जरूरत पर जोर दिया। विपक्ष ने पुलिस कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बताया, जबकि दिल्ली पुलिस का कहना है, संसद सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है और कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी जा सकती। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार और आंदोलन के बीच आगे क्या बातचीत होती है, जबकि विपक्ष इस मुद्दे पर सियासी रोटी सेकने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे में लगातार संसद में हंगामा बरप रहा है। फिलहाल इतना तो तय है कि शिक्षा, रोजगार और जवाबदेही जैसे मुद्दे एक बार फिर युवाओं की सक्रियता के बीच राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आ गए हैं।